वो 3 सवाल जो चिंता को जड़ से मिटा देंगे। एक बार की बात है, रमन महर्षि के आश्रम में एक युवती आई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, आंखों में नींद की कमी से धुंधलापन। वह बोली, महाराज, मेरा मन हर पल घबराता रहता है। कल क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? यह सब सोच सोच कर मैं थक गई हूँ। रात को नींद नहीं, दिन में चैन नहीं। ऐसा लगता है जैसे मैं एक अंधेरी सुरंग में भटक रही हूँ। महर्षि ने उसकी ओर कोमल निगाहों से देखा और मुस्कुराए, तुम्हारी चिंता का कारण तुम नहीं, तुम्हारा मैं है। यह मैं तुम्हें भूत और भविष्य के जाल में फंसाए हुए हैं। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे सवाल दूंगा जो इस मैं को उसकी असलियत दिखा देंगे। ये सवाल नहीं, तीर हैं जो तुम्हारे मन के अंधेरे को चीर देंगे। पहली सीख, मैं कौन हूँ? चिंता की जड़ को पहचानो। एक व्यापारी ने महर्षि से पूछा, महाराज, मैं हर समय नौकरी खोने के डर से परेशान रहता हूँ। रात को सपने में भी बॉस की डांट सुनाई देती है। क्या करूं? महर्षि ने उसकी जेब से एक पेन निकाला और पूछा, यह पेन किसका है? व्यापारी बोला, मेरा। महर्षि ने पेन तोड़ दिया और पूछा, अब यह टुकड़े किसके हैं? व्यापारी चुप रहा। महर्षि बोले, जिस तरह यह पेन टूटकर भी तुम्हारा मैं नहीं टूटा, उसी तरह नौकरी, पैसा या पदवी तुम नहीं हो। असली मैं तो वह है जो इन सब के पार देख सकता है। कहानी, वो किसान जिसने खोया हीरा। एक किसान ने सोने का हार खो दिया। वह रोते हुए महर्षि के पास पहुंचा। महर्षि ने पूछा, तुम कौन हो? किसान बोला, मैं वह हूं जिसने हार खोया। महर्षि हंसे, तुमने हार नहीं, अपनी पहचान खोई है। जिस दिन तुम समझोगे कि मैं हार नहीं, उसका मालिक हूं, तुम्हें हार मिल जाएगा। अगले दिन किसान को हार अपने खेत में मिल गया। उसने महर्षि से पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? महर्षि बोले, जब तुमने मैं किसान की पहचान छोड़ी तो हार मिल गया। असली चमत्कार तो तुम्हारा मैं है, जो हर चीज का साक्षी है। भावनात्मक सीख, चिंता का साया तब तक पीछा करेगा जब तक तुम यह नहीं पूछोगे, यह डर किसका है? वो मैं कौन है जो कांपता है? नौकरी, शरीर या कोई और? जब तक इस सवाल की गहराई में नहीं जाओगे, तब तक चिंता तुम्हारा साया बनी रहेगी। एक बार जब तुमने मैं को पहचान लिया, तो डर की बूंद समुद्र में मिल जाएगी। दूसरी सीख, यह पल ही सच है, भूत और भविष्य का भूत भगाओ। एक विद्यार्थी ने महर्षि से पूछा, महाराज, मैं परीक्षा के डर से सो नहीं पाता। कल क्या होगा, इसकी कल्पना से पसीना छूट जाता है। महर्षि ने उसके हाथ में एक जलता दिया दिया और कहा, इसकी लौ को देखो। क्या यह कल की लौ है या आज की? विद्यार्थी बोला, आज की। महर्षि मुस्कुराए, ठीक वैसे ही तुम्हारा वर्तमान ही सच है। कल का डर तो महज धुएं की तरह है जो इस लौ को घेर लेता है। धुआं हटाओ, लौ अपने आप चमक उठेगी। कहानी, बूढ़े की नदी और अतीत का बोझ। एक बूढ़ा आदमी रोज महर्षि के पास आकर अपने अतीत के गलत फैसलों का रोना रोता। एक दिन महर्षि ने उसे नदी किनारे ले जाकर कहा, इस पानी को देखो। यह वही पानी है जो कल बह चुका है, फिर भी तुम इसमें नहा रहे हो। बूढ़ा बोला, लेकिन मैं तो अपने पुराने गुनाहों को नहीं धो पा रहा। महर्षि ने उसकी हथेली पर पानी की बूंद टपकाई, यह बूंद अभी की है। जब तक तुम इसे पकड़ने की कोशिश करोगे, यह फिसलती रहेगी। बस इसे बहने दो। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए, मैं समझ गया। अतीत की बूंदें हाथ से फिसल गईं, पर मैं अभी भी यहाँ हूँ। भावनात्मक सीख, तुम्हारा मन उस बच्चे की तरह है जो रेत के महल बनाता है और उनके टूटने पर रोता है।
पर यह भूल जाता है कि समुद्र की लहरें हर टूटे हुए महल को नया रूप दे देती हैं। वर्तमान की लहर बनो, टूटे हुए कल का मलबा नहीं। जब तुम इस पल में जीना सीख लोगे तो डर की रेत तुम्हारे पैरों से फिसल जाएगी। तीसरी सीख, तुम वही हो जो तुम ढूंढ रहे हो। अपने भीतर की खोज। एक माँ ने महर्षि से पूछा, मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है। उसकी नजरों में देखती हूं तो लगता है मैं कोई अपराधी हूं। महर्षि ने उससे पूछा, तुम्हारा दुख किसका है? उस मैं को ढूंढो जो इसे भोग रहा है। माँ ने कहा, मैं एक माँ हूं, मेरा फर्ज था उसे संभालना। महर्षि बोले, तुम माँ होने के भ्रम में खुद को कोस रही हो। असली तुम तो वह हो जो इस भूमिका से परे हैं। जिस दिन तुम समझ जाओगी कि तुम्हारा अस्तित्व माँ से बड़ा है, उस दिन तुम्हारा दुख धुआं की तरह उड़ जाएगा। कहानी सपने का महल और जागृति का सच। एक आदमी ने सपने में खुद को गरीब देखा। जागने पर वह अपने महल में था, पर सपना इतना सच लगा कि वह रोने लगा। तभी महर्षि ने उसे झकझोर कर कहा, तुम्हारा महल असली है, पर तुम सपने को सच मान बैठे हो। आदमी बोला, लेकिन सपने का दुख तो वास्तविक लगा। महर्षि हंसे, ठीक वैसे ही तुम्हारी चिंताएं भी सपने हैं। जागो और देखो, तुम्हारा असली घर तो शांति का महल है। भावनात्मक सीख, तुम उस मोर की तरह हो जो अपने पंखों को देखने के लिए दर्पण ढूंढता है, पर तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा सौंदर्य तो उस आकाश में है जो तुम्हारे भीतर फैला हुआ है। जिस दिन तुमने अपने भीतर के आकाश को पहचान लिया, उस दिन तुम्हारी चिंताएं बादल की तरह छंट जाएंगी। समकालीन संदर्भ, आज के युवा और मैं का संकट। एक कॉलेज स्टूडेंट ने पूछा, महाराज, मैं सोशल मीडिया पर सबको खुश देखता हूँ, पर मैं अकेला क्यों हूँ? लाइक्स और कमेंट्स के पीछे भागते भागते थक गया हूँ। महर्षि ने उसके फोन की स्क्रीन पर धूल डालते हुए कहा, यह धूल तुम्हारे मैं पर जम गई है। जब तक तुम फिल्टर लगाकर दुनिया देखोगे, असली तुम्हें नहीं दिखेगा। छात्र ने पूछा, फिर कैसे देखूं? महर्षि बोले, उस मैं को देखो जो लाइक्स चाहता है। क्या वह तुम हो या सिर्फ एक छवि? इन 3 सीखों को जीवन में कैसे उतारें? एक शिष्य ने पूछा, महाराज, यह सीखें सुनने में अच्छी हैं, पर अमल कैसे करूं? महर्षि ने उसे 3 चीजें दी। एक दर्पण, रोज इसमें देखो और पूछो, मैं कौन हूं? जवाब नहीं, सवाल की गहराई में जाओ। 2, एक मोमबत्ती, इसे जलाओ और देखो, जैसे यह वर्तमान में जलती है, वैसे ही तुम भी इस पल में जियो। धुएं को नहीं, प्रकाश को देखो। 3, एक फूल, इसकी खुशबू को महसूस करो, यह तुम्हारे भीतर की सुगंध की याद दिलाएगी। अंतिम कहानी, डाकू का रूपांतरण। एक डाकू ने महर्षि से पूछा, मैं चोरी क्यों करता हूं? महर्षि बोले, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम गरीब हो, पर असली चोरी तो यह है कि तुमने अपने असली मैं को चुरा लिया है। डाकू ने चाकू फेंक दिया, मैं कैसे पाऊं अपने आप को? महर्षि ने उसकी छाती पर हाथ रखा, जिस तरह यह चाकू तुम्हारे हाथ में था, वैसे ही मैं तुम्हारे भीतर है, बस उसे पहचानो। डाकू उसी दिन से साधु बन गया। उसने पूछा, मैंने इतने पाप किए, मेरा क्या होगा? महर्षि बोले, जब समुद्र की लहरें रुक जाती हैं, तो पानी अपने आप साफ हो जाता है। तुम्हारा मैं भी ऐसा ही समुद्र है। अंतिम संदेश, रमण महर्षि कहते थे, चिंता उस पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें मैं के भ्रम में फैली हैं। इन 3 सवालों की कुल्हाड़ी से उसे जड़ से काट दो। और याद रखो, जब तक तुम मैं को ढूंढते रहोगे, खुशी दूर रहेगी। जिस दिन तुमने ढूंढने वाले को ही खोज लिया, उस दिन तुम्हारा खालीपन ही तुम्हारा सच्चा घर बन जाएगा। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।